औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न के लिए शहर नात फैसलाबाद के मुक़्तदर मोतबर नुमायाँ शुअरा कराम और उनके न सिर्फ कलाम बल्कि उनके ख़यालात का सिलसिला जारी है। और इसमें आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ कि जिनका ज़िक्र असल में कुछ 40 से ज़ायद साल पर मुश्तमिल होगा, और उनके अगर ज़हनी सफ़र को देखें तो शायद उसके लिए वो पूरी सदी 2 सदी का सफ़र हो, क्योंकि उनकी नज़र जिस कदर गहरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद लम्हों में पूरा मंजरनामा सामने ला कर रख देते हैं। शहर नात अगर बनता है तो इसमें एक बहुत बड़ी खिदमत जो है एक ऐसी शख्सियत की है जो खादमे नात के लक़ब से याद की जाती है और हमारे दरमियान मौजूद भी है। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद कादरी साहब से कि जो हर मुशायरा जो नात के लिए होता है उसकी जान समझे जाते हैं। वो ना सिर्फ तन मन धन के साथ नात के लिए फ़ना हैं, बल्कि पूरे मुशायरे को न सिर्फ अपने वो कवरेज करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको अपने फेसबुक पर लगाते हैं, उसकी कलमी रूदात वो शेयर करते हैं, नए शुअरा को नात की तरफ लाते हैं। और तरही जो मुशायरे हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं, जैसे हमारी बज़्म साइम है, वहाँ पर भी नातिया मुशायरे होते हैं। इस तरह से फ़कीरान मुस्तफ़ा, बज़्म फ़कीरान मुस्तफ़ा हर माहाना कह के वहाँ पे तरह रखी जाती है और शुअरा कराम आते हैं, उसमें आप तशरीफ़ लेकर जाते हैं। बज़्म मुरादिया हो या बज़्म मुनीर खावर हो या बज़्म नकीब हो या बज़्म मक़सूद कायनात हो या बज़्म मोइन अदब हो, गरज़ चाहे वो नात अकेडमी हो या वो बाहर फैसलाबाद से बाहर वो हमारा सैयद हजवेर काउंसिल हो, हर जगह कोई भी मुशायरा हो, कोई भी महफिल हो, वो जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद कादरी साहब के बगैर अधूरी समझी जाती है। बल्कि अगर सिर्फ वो वाहिद ही बुला लिए जाएं तो समझते हैं लोग कि मुशायरा हो गया, क्योंकि वो अपने साथ पूरी एक खेप लेकर शुअरा की पहुंच जाते हैं और मुशायरा हो जाता है। वो ना हो तो समझ लें मुशायरा एक मुश्किल चीज़ नज़र आता है। मैं चाहूँगा, मेरा पहला सवाल उनसे ये कि शहर नात क्यों कहा जाता है, जबकि नात का काम तो हर जगह हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफेसर मसूद रहमान मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न पर आज मुझे मदऊ किया। मैं सबसे पहले जनाब सैयद सबीहुद्दीन रहमानी को इस टेलीविज़न सेंटर के कायम करने पर मुबारकबाद पेश करूँगा कि जहाँ नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल की बहुत ज़्यादा खदमात हैं, तहकीक व तदवीन और तसनीफ़ के हवाले से और कुतुब के अशात के हवाले से, वहाँ आप टेलीविज़न के हवाले से भी उनकी खदमात जो हैं गूगल ड्राइव पर और यूट्यूब पर और दीगर बहुत सारी जो है चैनल और वेबसाइट्स पे आ जाएंगी सामने। और वो लोग जो किताबें पढ़ते हैं उनके साथ साथ वो शुअराए अदीब और फनकारों को सुन भी सकेंगे, नात खानों को सुन सकेंगे, नात गो शायरों का कलाम लाइव भी देख सकेंगे। इस हवाले से जनाब सैयद सबीहुद्दीन रहमानी की खिदमात सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। आपके जो इंटरव्यू से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपने फैसलाबाद शहर की तारीख भी खुद बयान कर दी। शहर नात फैसलाबाद, इसको तकल और तकलीफ़ों का शहर कहा जाता था, कभी अपनों और सपनों का शहर, कभी मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी टेक्सटाइल सिटी जब इसका नाम लायलपुर था। 1947 में तकसीम के साथ ही इसकी बुनियाद नात की तरफ जो है वो मुड़ती हुई नज़र आई, जब रख दी गई। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने जंग बाज़ार में अपना दरस कायम किया और अपना जो था मकतबा और अपनी मस्जिद कायम की और इश्क़ रसूल का दरस दिया, तो वहाँ उनको सुनने वाले उलमाए कराम जो थे वो, और जो ख़तीब और मुहद्दिसीन और जो जितने भी उलमाए कराम थे, उनका जो काबा था वो इश्क़ रसूल की तरफ मुड़ गया। हज़रत अल्लामा साहिब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके तलामज़ा में से थे और मस्जिद के सामने ही मुकीम। तो उन्होंने अपने बाज़ार में, अपने चौक में इंटरनेशनल किस्म की, आल पाकिस्तान किस्म की नातिया महफ़िल का इनेकाद किया और कलाम लिख के देने लगे और नातिया कुतुब के अशात और तख्लीक के हवाले से भी काम किया। जनाब खली कुरैशी जो कि बानी है रोज़नामा अवाम फैसलाबाद के, उन्होंने नात के हवाले से बहुत काम किया। बरगे सिदरा के नाम से इनकी किताब सामने आई और रोज़नामा अवाम में भी नातों की अशात के साथ साथ काम किया। और मंजूर अहमद मंजूर साहब और शोर अली, मंजूर सन शोर अली, जो उनकी किताबें भी मंजर आम पर आई। हाफिज़ लुधियानवी ने 26 नातिया दवावीन लिखे और हमद के 3-4 दवावीन लिखे। उनके साथ प्रोफेसर आरिफ रज़ा 4 किताबें नात की लिखी उन्होंने और उन पर सदारती अवार्ड भी हासिल किए और हाफिज़ लुधियानवी साहब ने भी अवार्ड हासिल किए। 52 के करीब नातिया दीवान प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने लिखे हैं और उनको मुतअद्दिद बार सदारती अवार्ड भी मिल चुका।
फिर जनाब हाफ़िज़ लुधियानवी के साथ साथ पीर आसिफ बशीर चीथी का भी जिक्र करेंगे। मजलिस मोइन अदब कायम की और आल पाकिस्तान आतिया मुशायरों का सिलसिला शुरू किया और शहर नात के नाम से एक बहुत बड़ी किताब जिसमें 313 शुअराए कराम का कलाम था और उसका नाम भी उन्होंने शहर नात ही रखा। फिर इसी नाम से एक रसाला निकाला, उसका नाम भी शहर नात था। फिर सैयद अमीन अली नकवी साहब ने मनकूत और गैर मनकूत और अरबी और उर्दू और पंजाबी और फ़ारसी में किताबें शाया की। उसकी वजह से भी इस शहर को शहर नात बनने का मर्तबा मिला। लेकिन उस वक्त ज़्यादा शोहरत हुई जब तहकीक के हवाले से काम किया गया। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद इसके सुरखैल बने और 1975 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अपना मकाला जो था उसका अनवान जमा करवाया, जिसका अनवान था उर्दू में नात गोई। और ये एक तारीख़ थी और 6-7 साल में एक ऐसा बसीत मकाला लिखा जो 1981 में उनको डिग्री मिली डॉक्टरेट की। और इस हवाले से उनका जो मकाला है वो एक हवाले का मकाला करार पाया और आज तक नात की तहकीक पे होने वाले काम में उनके सबसे ज़्यादा हवाले दिए जाते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अदवार उर्दू नात गोई के शेर में नात की डेफिनीशन और फिर उसके जो तारीख़ी अदवार और साल ब साल और सदी ब सदी उनका जायज़ा लिया और फिर असर हाज़िर तक उनको लेके आए। और आखिर में रेडियो पाकिस्तान की नातें, कवालिया नातें और फिल्मी नातें उन सब के भी अबवाब बांधे और मिलाद नामों का भी महफूज किया। और उर्दू की दुनिया अदब में जितने एक बंदे ने किसी ने एक भी नात कही या नात का एक शेर भी कहा उसका जिक्र भी उस मकाले में मिलता है। इसे इकबाल अकेदमी ने शाया किया। और जब डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने यह मकाला लिखा PhD का तो अपने हमअसर साथियों के भी अनामीन उन्होंने मंजूर करवाए, उनके टाइटल, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी साहब का अरबी में नात गोई और जनाब सैयद एहसन जैदी साहब, डॉक्टर सैयद एहसन जैदी उर्दू में मनकबत निगारी, डॉक्टर अनवर खालिद का उर्दू में सीरत निगारी, ये मकाला जात जब सामने आए। इसी तरह पंजाबी में नात गोई, पंजाबी में मनकबत निगारी पे मकाला जात भी लिखे गए। और फिर उसके बाद जो अगली खेप है जिनमें जनाब अफजाल अहमद अनवर साहब उर्दू नात का हैती मुताला और फिर उसके बाद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब उर्दू नात में हाफ़िज़ लुधियानवी साहब की नात गोई और उनका मकाम व मर्तबा। इतने ज़्यादा मकाला जात जब लिखे गए तो शहर का रुख जो था वो नात की तरफ मुड़ गया। फिर उसके साथ साथ आप देखते हैं कि महमूद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिक्र भी हम करेंगे। उन्होंने फैसलाबाद में सरकारी सतह पर एक बहुत बड़ी नात कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर महमूद भट्ट साहब जो थे उन्होंने उसकी सदारत की। तो उसमें इस शहर को शहर नात के नाम से पुकारा गया और फिर उसके बाद ये शहर एक मुस्नद हवाला बन गया कि ये शहर पूरी दुनिया में शहर नात के नाम से जाना और पहचाने लगे। काजी साहब, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, उसका जवाब। ये जितना काम आपने बताया ये एकेडमिक नौइयत का है, तो क्या इस वजह से ये शहर नात हुआ कि एकेडमिकली इतना काम हुआ या कोई फ़नी लिहाज से भी आप समझते हैं या इसमें मुशायरों का भी कोई है दारो मदार या क्या, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी मसूद साहब, एकेडमिक के साथ साथ ये आपने सही बताया, नातिया मुशायरे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात नातिया महाफिल, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नात खां हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और नातिया महाफिल जो सारी रात जारी रहती हैं उनका भी किरदार है। फिर इस शहर को शहर दरूद पाक भी कहा जाता है मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब के हवाले से कि उन्होंने दरूद की महाफल जो है तकरीबन हर मसाजिद में सजाई जो हर जमात अल मुबारक असर तमगरब मुनक़द होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ कर भेजा जाता है। और ये उशाकान मुस्तफ़ा की बस्ती है, शहर नात, शहर फैसलाबाद सिर्फ एक शहर ही नहीं, उशाकान नात का एक शहर है, जिसकी वजह से यहाँ से जो नुसरत फ़तेह अली खां उसने भी बहुत सारा कलाम पढ़ा। फिर प्रोफेसर अब्दुल रूफ़ी साहब का तल्लक यहाँ से था, अब्दुलसार नियाज़ी साहब नात खां भी थे, नात गो शायर भी थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बताते खुद नात खां भी थे और नात गो शायर भी थे। इस वजह से इस शहर को ज़्यादा तक़वियत मिली। मैं अगला मेरा सवाल इस हवाले से होगा कि शहर नात में नात कही जा रही है, आप उसके बारे क्या कहते हैं? उसका मकाम व मर्तबा क्या है? क्या वो दूसरे शहरों में या मुल्कों में जो नात कही जा रही है उससे किसी तरह से मुख्तलिफ है या मुनफरिद है? क्योंकि नात तो नात है, वो हुजूर का जिक्र है। बेशक, बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। शहर नात फैसलाबाद की नात के खुद खाल इतने नुमायाँ हैं कि आप उनमें इश्क रसूल की रमक देख सकते हैं, उनमें कैफ़ और गुदाज और कैफियत देख सकते हैं, हाज़री और हजूरी और महजूरी की कैफियत देख सकते हैं, और वो 7 नुकात जिनको आप अक्सर बयान किया करते हैं जिन पर नात की बुनियाद रखी जाती है वो सब नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा नातिया मजमूए यहाँ से शाये होते हैं। सबसे ज़्यादा सदारती अवार्ड भी इसी शहर के हिस्से में आ चुके हैं और सूबाई अवार्ड भी, सीरत अवार्ड भी। यूँ समझिए कि अगर कोई बंदा गज़ल भी कह रहा है तो वो भी नात के रंग में कह रहा है और हमद के रंग में कह रहा है और मनकबत के अंदाज में कह रहा है।
तो इस बात से पूरे शहर में एक तकद्दुस की फ़ज़ा जो है हर वक्त मौजूद रहती है। और अब तो दियार नात के बनने से जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इस शहर की शनाख्त और भी ज़्यादा वाज़ेह हो गई है कि यहाँ सिर्फ नात ही लिखी जाएगी और आने वाली सदी नात की सदी होगी। मैं चाहूँगा ज़रा दियार नात पर भी गुफ्तगू फरमा दें, इसका क्या जी। मकसद ये है? दियार नात जी नूर वाला डेरा है जो नथू चक के करीब मोटरवे फैसलाबाद की जो नटवाला रोड पे है, उसके करीब तरीन मकाम है। पीर सैयद अज़हर गिलानी साहब जो बताते खुद शायर हैं और अदीब हैं और मनकबत निगार हैं, हज़रत अली हैदर कर्रार पे उन्होंने एक मजमूआ मनकबत तैयार किया, पूरा शाया किया है। कई साल पहले सन 1999 में वो शाया हुआ था। और उसके साथ साथ नात निगार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कादरी फाजली हैं। और ये डेरा जो है यहाँ पे सुबह से शाम तक फैज़ान तसव्वुफ़ जारी रहता है और यहाँ पे हर तरह के जो लोग तशरीफ़ लाते हैं और मार्फत और हकीकत और इरफान में उनको मदद मिलती है। तो यहाँ डॉक्टर रियाज मजीद साहब की ये फरमाइश पर या उनके हुक्म पर कह लीजिए, उनके इरशाद पर यह दियार नात कायम किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ नात की तरवीज के लिए है, फ़रोग़ नात के लिए ये एक बन गया है। और ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक वाहिद बिल्डिंग है जिसका नाम दियार नात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में मैं चाहूँगा कि जो नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न, जिसके कहने के हमारे जो मौक्कर नाम हमारे सामने आता है जनाब सैयद सबीहुद्दीन रहमानी साहब, उनकी खिदमत पर आप क्या फरमाते हैं? जनाब मसूद साहब, सैयद सबीहुद्दीन रहमानी साहब का जो पहले रिसाला शाया होता रहा है, नात रंग अब भी शाया हो रहा है, उसने बहुत से लोगों को नात के रिसर्च स्कॉलर बना दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थे जिसमें रिसर्च स्कॉलर थे और उनकी तवज्जो नात की तरफ नहीं थी, लेकिन नात रंग के आने से वहाँ पे नात पे काम होने लगा। और मुहक्किकीन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर हज़रात, PhD स्कॉलर, प्रोफेसर वगैरह, उन्होंने किताबें बाद में लिखी हैं जो सिर्फ नात के मौज़ूआत पे हैं। फिर बच्चों से भी काम करवाया, MPhil और PhD के बहुत सारे मकालाजात हो चुके हैं। और जनाब सैयद सबीहुद्दीन रहमानी साहब की हर किताब एक PhD का मकाला है। सुभान अल्लाह। उन्होंने जिस मौजू को भी टच किया उसे तहकीकी रंग दिया है। और ये जो नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल का जो टेलीविज़न है, ये भी उसी अपने उनके फ़न का, उनके मिशन का फ़रोग है। और यूँ समझे कि उसकी एक नई शक्ल है। आज के सोशल मीडिया के दौर में बदलते हुए हालात के मुताबिक और वक्त के हालात के मुताबिक उन्होंने नज़्म पे हाथ रखा है और इसको इस तरह टेलीविज़न के सेंटर का रूप दे दिया है ताकि हर शहर से आवाज़ें सामने आएँ, नात की आवाज़ें, नात की सदाएँ, नात की तस्वीरें सामने आएँ और नात के हवाले से फ़रोग़ पाए। और पूरा माहौल बनाने में जनाब सैयद सबीहुद्दीन रहमानी ने जहाँ अपनी आवाज़ के साथ कैफ व गुदाद और दिलो में इश्क़ रसूल बेदार किया है, वहाँ अपने कलम के साथ भी उन्होंने किया है और तहकीक के साथ भी। और उन्होंने दुनिया नात में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी खिदमात को जितना भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए उतना ही कम है। आखिर में खादिम नात जनाब प्रोफेसर अहमद काजी साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि लोग लिख रहे हैं नात, कुछ अरसा से लिख रहे हैं, कुछ नए हैं लोग, कोई पैगाम उनको आप देना चाहें, सीरत नगारी हो, नात में क्या हो ऐसा जो आप समझते हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मैं समझता हूँ कि नात जो है आज के दौर में जितने भी ज़्यादा आपके सामने मुश्किल और कम्प्लेक्स पेचीदा मसाइल सामने आ चुके हैं, नात ही उनका मदावा है। सुभान अल्लाह। आज के शायर को आज के दौर की ज़रूरियात के मुताबिक अपनी ज़मीनें तलाश करनी चाहिए, अपनी रदीफ़ें काफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल के वो करीब तर आ जाए। और जिस तरह आपने नज़म का सिलसिला शुरू किया, नात या नज़म, उसमें आ जाएँ तो वो और ज़्यादा फसीह हो जाएंगे, फसीह लिसान और फसीह बयान हो जाएंगे, अपना मौक़िफ़, अपना मफ़हूम, अपना माफ़ी ज़मीर ज़्यादा तरीके से बयान कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में नस्ल नौ को नात की तरफ लाने की ज़रूरत है। नात की तरफ जब हम उनको लाएंगे तो नस्ल नौ सीरत रसूल पाक की तरफ आ जाएगी। सुभान अल्लाह। जब नस्ल नौ सीरत रसूल पाक की तरफ आएगी तो उस वक्त रसूल उनकी ज़िंदगियों में अमली तौर पर ज़हूर पज़ीर हो जाएगा। क्या कहने। तो आज के जो मसाइल है, इंसान को जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसको परेशानी है, जो एक हसल एंड बसल है, और यूँ समझे कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ी का दौर आ गया है, इस दौर में भी सीरत रसूल हमारी रोशनी और रहनुमाई के लिए काफ़ी है। बेशक। तो हमें चाहिए कि अपनी नात में इंसान के इन मसाइल को बयान करें और इनको जिक्र करें और इन तमाम जो सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फेसबुक और इंटरनेट और उसके साथ साथ जो है हमारा व्हाट्सएप और दीगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इन सब को नात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल। सुभान अल्लाह। और नात के शुअराए कराम जो है वो उनको ये फ़न आता हो कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नातें टाइप करके लगानी है, किस तरह अपने उनको शेयर करना है और किस तरह अपने चैनल के ऊपर अपना कलाम जो है वो पेश करना है। बहुत शुक्रिया। नात रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल टेलीविज़न ममनून है सर आपका, जनाब खादिम नात प्रोफेसर अहमद काजी साहब का, उनके ख्यालात का कि किस कदर खूबसूरती के साथ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।